अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 एमपी आ गए गलती से, मैं कहूंगा मेरी आस्था। क्या मेरा नाम स्वयं वर्मा। अरे बोलने, मोदी का नाम तो लेने दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आपको क्या होगा? आप देख रहे हैं एसवी बिलीवेबल न्यूज। क्या करेंगे उनको? आप नहंग बोल देंगे उनको? आप किसको गद्दार बोल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, कौन गद्दार है? अरे बहुत मैंने गद्दार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे थोड़ा सा वीडियो में देखा, आज दिखाएंगे आपको ओवैसी साहब का जबरदस्त डिबेट। जी हाँ दोस्तों, जब गोदी मीडिया और ओवैसी साहब का डिबेट चल रहा था तो उसमें गोदी मीडिया ने ओवैसी साहब को अपने सवालों से इस तरीके से घेर लिया था कि अगर कोई और होता तो फंस जाता वहाँ पर सवालों में। पर ओवैसी साहब ने उस सवाल का इतना सटीक उत्तर देते हुए उनको समझाया और उनको लताड़ा कि आप लोग भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ओवैसी साहब ने यहाँ बेहद शानदार उत्तर दिया। इसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि राम मंदिर के मुद्दे पे बात हुआ कि राम मंदिर किस तरीके से बनाया गया और अगर मोदी सरकार ना होती तो क्या होता और होती तो क्या होता। इसमें ओवैसी साहब ने क्या उत्तर दिया आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस डिबेट को देखते हैं और अगर डिबेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग गोदी मीडिया के इसी तरीके का लाइव इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको उसी तरीके की डिबेट देखने को मिलेगी। देश और दुनिया में क्या चल रहा है अगर आप जानना चाहते हैं लेटेस्ट न्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पहले आइए चलिए हम और आप मिल के इस डिबेट को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे क्या है पूरा मैटर। आइए पहले डिबेट को देखते हैं। वैसे साहब, एक चीज़ बताइए, आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी। दिल्ली पर नजर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पर नजर नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है, 11 राज्य में इनकी सरकार है, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है, चाहे यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। इसका सीक्रेट क्या है? सब इसमें देखिए, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉलोइंग होती तो मैं कई चुनाव जीत जाता। तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामयाबी हासिल करना है, बहुत से मंजिलों को पाना है। तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। तो इस पे मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मगर बहुत आगे जाना है, कोशिश करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की डबल पावर है, अगर जितवा ना सके तो हरवा जरूर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशीराम साहब ने अच्छा कहा था कि इलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हरवाइए, फिर जीतिए। तो इलेक्शन लड़ना है तो आप जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे। तो इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत सी बार बिल्कुल सही बात है, कामयाबी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं इलेक्शन ताकि हमारी सफ़र को हम जारी रख सकें, और आज नहीं तो कल मिलेगी कामयाबी। एक चीज़ बताइए कि अखिलेश, ममता और कांग्रेस के कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं। हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार। सही बात है? नहीं, चलिए, कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूं। कुछ मान लिया। ये पूरा किसान आंदोलन चला, वैसे साहब आप नजर नहीं आए? नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो ए पॉलिटिकल आंदोलन है, और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें? वो लोग कर रहे हैं। हाँ, उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। वैसे साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना
गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था? वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज थे आप? नहीं, अब यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई, आप नाराज थे। आपने 8 मिनट बोला तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा? 8 आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, 1.5 घंटे के भाषण में उनको नहीं नजर आया, लेकिन केम नजर आ गया। 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाजत दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ बिल्कुल। और उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। अभी गोदी मीडिया का एंकर असदुद्दीन ओवैसी से ऐसे ऐसे सवाल करेगा, सोचेगा असदुद्दीन ओवैसी को कैसे फंसा लूं, लेकिन ओवैसी साहब भी बहुत ही शानदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अभी पूरी डिबेट जरूर देखिए। और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है। और जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल, जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी आरएसएस के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा यह है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 सीआरपीसी इस्तेमाल कर लेते तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर आपको ओवैसी साहब से गोदी मीडिया ने ऐसा सवाल पूछा कि ओवैसी साहब को घेर लिया था, लेकिन ओवैसी साहब ने सवालों से ऐसा उनको लताड़ा है। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा पूरा आखिरी तक। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है नहीं नाथूराम के, सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। आरएसएस बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर, सरदार पटेल से लेकर, के मुंशी से लेकर, बाल गंगाधर तिलक से लेकर, मालविया साहब से लेकर, किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था,
मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीजों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे? नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कोई रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं। देखिए, मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा है किस तरीके से यहाँ पर ओवैसी साहब ने डिबेट कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों आधा है, अभी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। आगे जो आप लोग वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में ना कि जो एंकर साहब है गोदी मीडिया, वो ओवैसी साहब को अपने सवालों में घेरना चाह रहे हैं। इस तरीके से घेरना चाह रहे हैं कि वो पूरा फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उनको उत्तर दिया गोदी मीडिया को कि जिसका जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपको ये इंटरव्यू पूरा देखना होगा, अगर पहले बताइए आप लोगों को ये जो इंटरव्यू जो यहाँ बोले हैं ओवैसी साहब, आपको इसमें क्या सच्चाई लगी, क्या सही नहीं लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो हमारा ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इसमें बना है जो, ये तो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट ने जो कहा वो हुआ। पर यहाँ पर इनकी पक्ष से बात रखा गया कि अगर आप सब ले लेंगे, आप सब लोग आप सभी ले लीजिए। तो इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये डिबेट आपको अगर पूरा सुनना होगा, ये डिबेट काफ़ी लंबा है और इसमें गोदी मीडिया ने जिस तरीके से ओवैसी साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे थे और ओवैसी साहब अपना उनके सवालों का तर दिए जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे, और इस तरीके से जवाब दे रहे थे, एकदम सटीक जवाब दे रहे थे कि गोदी मीडिया भी हार मान गया। जी हाँ दोस्तों, आइए आप लोग को अगर ये वीडियो पूरा देखना होगा तो हमें कमेंट में पार्ट 2 कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम पार्ट 2 करके इसका जरूर लाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये डिबेट देखेंगे तो आप लोग की भी आंखें खुली रह जाएंगी और आप लोग को भी समझ में आएगा किस तरीके से राम मंदिर बना है और वहाँ पर बनवाने का श्रेय किसको जाता है और कौन बनवाया, ये भी आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप गोदी मीडिया का इस तरीके का लाइव इंटरव्यू देखना चाहते हैं, अगर आप देश दुनिया का इंटरव्यू देखना चाहते हैं कि इस समय क्या चल रहा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इस चैनल में आपको इसी तरीके की लाइव इंटरव्यू रोजाना देखने को मिलेगी, जो कि बेहद ही मजेदार, बेहद ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपका एक शेयर दूसरों तक वीडियो पहुंचाएगा और दूसरे लोग भी वीडियो देखेंगे तो वो भी देश और दुनिया से जुड़ पाएंगे और उन लोग को भी ज्ञान हो पाएगा किस तरीके से क्या चल रहा है देश और दुनिया में। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।